जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं नितिशा और आप देख रहे हैं आपके सितारे। पितृ दोषों से मुक्ति के लिए पितृ पक्ष में कई उपाय किए जाते हैं। ऐसे में राशि अनुसार वृक्षारोपण करके भी पितृ दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही कैसे रुद्राक्ष धारण करने से पितृ दोषों में राहत मिलती है, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं पितृ दोष निवारण के लिए लगाएं कौन से वृक्ष और कौन सा रुद्राक्ष पहने? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से पितृ दोष निवारण के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई चिंता आपको कर रही है परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम राशिफल की बात करें, आचार्य जी से जान लेंगे आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है साध्य और करण है कौलव। और चलिए अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे कि आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, आज मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो उत्तम समय, महत्वपूर्ण समय आपके हाथ से निकल सकता है, छूट जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण मौका आप चूक सकते हैं। आज आप किसी करीबी व्यक्ति को लेकर के कुछ परेशान, कुछ चिंतित भी हो सकते हैं। आज आपसे कोई व्यापारिक स्तर पर नया संबंध जोड़ सकता है। आज लोगों को आपकी तरफ काफी आकर्षित होना पड़ेगा, जिसका कारण आपका जो व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापूर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को, यदि स्वास्थ्य थोड़ा भी प्रभावित होता है तो उसे नजरअंदाज मत करिए। और बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, जानेंगे कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको अपने काम और रहन सहन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आज आप अपने मित्रों के काफी करीब आ सकते हैं। आज कोशिश करना चाहिए कि कोई आपके फैसलों में दखल ना दे सके। आज आपके दोस्तों का जो सर्कल है, मित्र मंडली है, उसमें कुछ विस्तार हो सकता है। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो प्रसन्न चित्त रहने में दैवीय कृपा आपको बहुत ज्यादा सहायता कर सकती है। कार्य की रुकावट से किसी भी प्रकार का तनाव आपको नहीं लेना चाहिए। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आज आपका अकेले में रहने का मन करेगा। कोई आपका जानने वाला जिससे आप काफी समय से मिले नहीं हैं, उससे आज आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ आत्मीय मुलाकात होगी। आज धैर्य से काम लें, जल्दीबाजी में काम बिगड़ सकते हैं। आज आपको बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य में अवरोध से मन को निराश मत करिए। और अब बारी है जानने की कि कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा है उनके लिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने काम में पूरा मन लगा करके काम करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज आपका कुछ आराम करने की भी इच्छा हो सकती है। शरीर जो है लगातार कार्य करके थक गया है, तो कुछ समय आप अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने विश्राम के लिए भी निकाल सकते हैं। पैसों से जुड़ी हुई, धन के मामले से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आज आपको प्राप्त होगी। पुरानी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। आज का दिन जो है किसी नए कार्य के लिए बहुत शुभ है। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके मत रखिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी के बारे में अपने विचार देने से आज आपको बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका विचार उस व्यक्ति के प्रति गलत हो, आपकी जो जानकारी हो वो कहीं ना कहीं से गलत हो। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमी हो सकती है। कोई आज आपको सामाजिक सम्मान प्राप्त होने की संभावना भी बनती दिखाई देती है। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। रुपए पैसे के लेन देन में आज की तिथि में आपको बहुत ही सचेत रहना है। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में कोई नए कार्य का प्रस्ताव मिल सकता है। अब इस ऑफर को आपको मानना है या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप इसके सभी पहलुओं पर विचार कर लें, एक अच्छे से चिंतन मनन कर लीजिए। तुरंत प्रस्ताव मिलते ही उसे स्वीकार नहीं लेना चाहिए। आपका कोई करीबी व्यक्ति आज आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको उसकी बातें माननी चाहिए। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए भी आज का दिन बहुत ही बेहतर है। कोई ऐसा व्यापार जिसके बारे में आपको हर तकनीकी जानकारी है, जिसमें आपको महारत हासिल है और आपने उस कार्य को काफी समय पहले छोड़ दिया था, आप चाहें तो उसे पुनः आरंभ भी कर सकते हैं। ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित रखना चाहिए आज। तो ये था 6 राशियों का हाल। और इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ने लगे हैं। उनकी समस्याओं का निदान करेंगे आचार्य जी। रश्मि जी कोटद्वार से जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। दीदी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपनी मौसी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1982। जी। टाइम है दिन का 1:15 और जन्म स्थान है पौड़ी। जी। उनकी शादी को 6 साल हो गए, बट अभी तक कोई संतान योग नहीं है। जी। तो आप बता सकते हैं कि उनकी संतान कब तक होगी, कुछ क्या उपाय करने पड़ेंगे और फ्यूचर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि संतान के बारे में जब चर्चा करते हैं तो किसी एक पक्ष को देख करके विचार नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे आपकी मौसी के बारे में आपने पूछा, इनकी कुंडली में पंचम भाव में संतान स्थान में मंगल और शनि का अंगारक योग बन रहा है। ये योग किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक के लिए संतान सुख में कमी करने के लिए अपने आप में पर्याप्त योग है। अब देखना ये पड़ेगा कि इनकी जीवन साथी की कुंडली में कैसी संभावनाएं बनती हैं। निश्चित ही कह सकता हूं कि पुराने समय में गर्भधारण की स्थिति जरूर बनी होगी, लेकिन मिसकैरेज हो गया होगा, संतान हानि हुई होगी। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। संतान के योग जरूर हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पूजा पाठ, कुछ विधि विधान करने होंगे। पति पत्नी दोनों को आवश्यकता यह है कि श्रीमद् भागवत का अपने घर में पाठ करवा लें। किसी योग्य आचार्य से भागवत का पाठ सुनने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और भागवत पुराण में ही, भागवत में ही कहा गया है, संतान गोपाल मंत्र की बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है। संतान गोपाल मंत्र का नियमित जाप करना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करना, श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का या बाल गोपाल का जो स्वरूप है वो अपने एक स्वरूप अपने कमरे में रखना चाहिए और एक स्वरूप अपने पूजा स्थान में रख करके उनकी नियमित पूजा करनी चाहिए। इससे काफी अच्छा लाभ मिलता है। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ भीलवाड़ा राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अभिनंदन जी, अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। मैम, मेरे को एक मकान है मेरा जो सेल आउट करना है जी।
मेरा जन्म डेट 4 नवंबर 1970 है जी ना, सुबह 8:10 पे जी भीलवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ जी जी। इसका सेल आउट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है इसके पास? जी बिल्कुल। देखिए अभिनंदन जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जहां तक आप संपत्ति को बेचना चाहते हैं उसके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बन सकती हैं। कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। कारण ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और शनिदेव जो है आपकी कुंडली में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। राहु की स्थिति भी चौथे स्थान में है। तो ऐसे में यदि आप संपत्ति बेचना चाहते हैं, राहु का कुछ निदान कर लें, शनिदेव का कुछ निदान कर लें, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना ये चाहिए कि शनिवार के दिन आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी में जाएं और स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध आपको लेकर के जाना चाहिए और उस स्थान के जो वास्तु देवता हैं उनका उस स्थान पर जाकर के उनका आपको ध्यान और आवाहन करना चाहिए। उस स्थान के बीचों बीच, यानी जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, ब्रह्म स्थान में खड़े होकर के बड़े आदर के साथ आप उन्हें उस दूध का अर्घ अर्पित करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आपको मनाना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं। जिस भी कारण से, जिस बाधा से हमारी ये संपत्ति बिक नहीं रही, आप उस बाधा को दूर करें और अपनी कृपा दृष्टि करें। इस संपत्ति को बेच करके हम अपनी अन्य संपत्तियों में विकास करेंगे। इस प्रार्थना के साथ यदि आप ये दूध का अर्घ अर्पित करते हैं तो निश्चित ही संपत्ति जल्दी बिक जाएगी, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नैनीताल से इस वक्त हमारे साथ विजय जुड़े हुए हैं। विजय जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं नैनीताल से विजय बोल रहा हूँ। जी मेरी जन्म तिथि है 28 अक्टूबर 1969 रात के 1:30 बजे। जी जी मैं काफी समय से काफी परेशान चल रहा हूँ। जी कोई भी काम पूरा नहीं होता है जी लगातार दुर्घटना होती रहती है, पैसा टिकता नहीं है। जी बिल्कुल पंडित जी उपाय बताइए। जी बिल्कुल। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार परिस्थितियां बहुत ही विषम बन रही हैं आपके लिए। बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। दोनों ग्रह जो हैं, ये दो ग्रह ऐसे हैं, बृहस्पति और शुक्र, वर्तमान समय में आपकी कुंडली में जिनकी दशा चल रही है, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो दो दो राशियों के स्वामी होते हैं, शनि और बुध के अलावा। तो आपकी कुंडली में ये दो भाव तो बहुत अच्छे गवर्न कर रहे हैं, दो भाव जो हैं वो बहुत अच्छों के स्वामी हैं, लेकिन ये दो ऐसे भावों के स्वामी भी हैं जो जीवन में विषम परिस्थितियों के लिए, असामान्य परिस्थितियों के लिए जाने ही जाते हैं, कष्टकारी परिस्थितियों को जन्म देने के लिए प्रमुख कारक होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साधना और आराधना करना चाहिए। उससे आपको सबसे बढ़िया लाभ ये मिलेगा कि जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है इन ग्रहों की, आप उसे नियंत्रित कर लेंगे और उसकी शुभता में वृद्धि होने लगेगी। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। यदि संभव हो तो ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार दोनों इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और श्री सूक्त, पुरुष सूक्त के माध्यम से यदि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, मगर आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और आज का विशेष महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राशियों में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज जो भी बात करनी चाहिए वो बहुत ही सोच समझ करके बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, आहत हो जाए। आपकी ऐसी कोई भावना ना हो, ऐसे इंटेंशन ना हो, लेकिन आपके कहने के तरीके से व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, आहत हो सकता है। आज कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगने आएगा, आपका कोई बहुत ही करीबी मित्र होगा, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुला करके आगे बढ़ने की प्रयास अवश्य करने चाहिए। ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो यात्रा करने से बचें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके बॉस, आपके उच्चाधिकारी आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका प्रमुख कारण आपका मेहनती स्वभाव है।
आपने आज अपने किसी दोस्त को लेकर के आज आपके मन में विशेष भावना आ सकती है, लेकिन उसे बताने में आप कुछ हिचक महसूस करेंगे, ऐसा लगता है। आपको सारे अपने विश्वास को एकजुट करके उसके सामने अपनी भावना को व्यक्त कर देना चाहिए। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी परिस्थिति में कटु वचन नहीं बोलना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि धनु राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता है, चाहे वो बिजनेस का पार्टनर हो या जीवन साथी हो, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आपका जो लापरवाह स्वभाव है वो आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो ऐसे में आपको लापरवाही से बचना है। हिचकिचाहट में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्द ही अपने मन की बात आपको अपने करीबी व्यक्ति से बोल देना चाहिए। इससे होता यह है कि आपके मन पर जो बोझ है वो काफी हल्का हो जाएगा और आप काफी राहत महसूस करेंगे। ओम नागराज यज्ञ पवित्रवते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यदि आप कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, व्यापार में कोई नया साझेदार लेना चाहते हैं, तो इस मायने में, इस लिहाज में आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, तो बिजनेस में कोई पार्टनरशिप अभी डील मत करिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने किसी खास और करीबी व्यक्ति के साथ आज आपकी शाम जो है वो बहुत सुहानी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अधिक काम की वजह से या कार्य के दबाव से आपको बहुत अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त न हो, जिसे एंजॉयमेंट कहते हैं, बहुत अच्छा एंजॉय आप ना कर पाएं। पुरानी बातों को लेकर के बैठने का आज दिन नहीं है। आज का दिन है आगे बढ़ने का। जो हो गया है उसे भूल जाएं और आने वाले कल की यदि आप ध्यान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि कोई निवेश की योजना है तो उससे बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा बीतेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कोई नया जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। दिल की बात यदि मन में ही रह जाए तो बहुत देर हो जाती है, इसलिए आज आपको अपने मन की बात व्यक्त कर देनी चाहिए। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले आज आपको स्वयं अपनी गलतियों को देखना चाहिए और उन्हें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो यात्रा से बचें। और अब बारी है आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए कार्य का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे करते हैं या नहीं। हो सकता है किसी की बात को लेकर के आज आपको काफी क्रोध, काफी गुस्सा आए, लेकिन गुस्से को नियंत्रित करना आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रित नहीं किया, तो अपने क्रोध से आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। आज जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, इससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो इससे आपके अंदर सहनशीलता में और ज्यादा वृद्धि होगी। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का दिन बहुत ही सचेत होकर के इन्वेस्टमेंट का दिन है, या यदि संभव हो तो निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान के बहुत ज्यादा योग है। और चलिए अब जान लेंगे आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज मैं पितृदोष निवारण के लिए बहुत ही प्रभावशाली कुछ अलग अलग तरीके आपको बताने वाला हूं। पितृदोष निवारण के लिए आप अपनी राशि के अनुसार भी पौधे लगा सकते हैं, अर्थात वृक्षारोपण करके भी राशि के अनुसार यदि वृक्षारोपण करेंगे तो उससे भी पितृदोष दूर होता है। वास्तु और पितृदोषों से क्या संबंध है आपस में, इसके बारे में भी बताऊंगा और इसको कैसे ठीक करना है ये भी बताऊंगा। और पितृदोष निवारण के लिए रुद्राक्ष आपको कैसे धारण करने हैं, रुद्राक्ष का महत्व क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। यानी आज का महा उपाय जो है वो बहुत अपने आप में वृहत्ता लिए हुए है। कई सारे पक्ष एक साथ में समेट करके लाया हूं। पितृपक्ष में अपने पितरों की याद में वृक्ष लगाने पर पितृदोष से राहत मिलती है। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं आपको अपनी राशि के अनुसार किस व्यक्ति को कौन से पौधे लगाने चाहिए। मेष राशि वाले व्यक्ति को आंवले का वृक्ष लगाना है। वृषभ राशि वाले जातक को जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को शीशम के वृक्ष को स्थापित करना चाहिए। कर्क वाले राशि वाले जातक लोगों को बांस का पौधा लगाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है पितृदोषों में। सिंह राशि वाले जातक लोगों को बरगद, कन्या राशि वाले जातक लोगों को बिल्व पत्र का वृक्ष लगाना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों को अर्जुन का पौधा लगाने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को मौलसरी का पौधा रोपना चाहिए।
धनु राशि वालों के लिए कटहल, मकर राशि वाले लोगों के लिए खेजड़ी और कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कदम तथा मीन राशि वाले जातक लोगों को आम का पौधा लगाने से, इन पौधों को रोपने से पितृ दोषों में बहुत अच्छा चमत्कारी लाभ देखा गया है। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये शास्त्र सम्मत सारे उपाय हैं। राशि अनुसार यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे पितृदोष और वास्तु का क्या संबंध है। पितृदोष निवारण के लिए यदि आपने अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों के फोटो लगा करके उन पर आपने हार और पुष्प अर्पित कर रखे हैं, उन्हें सम्मानित कर रखा है और प्रतिदिन उनके सम्मुख आप घी का दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पितृदोषों में काफी आप अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं पितृदोष को। जिस घर में पानी का कोई जल का पात्र यानी ओवरहेड टैंक भी आप समझ सकते हैं, अगर दक्षिण दिशा में हो उस घर में पितृदोष अधिक प्रभावित नहीं करता। साथ ही यदि नियमित रूप से उस स्थान पर घी का दीपक लगाया जाए यानी दक्षिण में जहां जल का क्षेत्र है वहां पे यदि आप एक दीपक लगाते हैं घी का तो पितृदोष जो है वो दूर होता है, आपके पितृ देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। घर में पारद शिवलिंग की स्थापना कर प्रतिदिन उनकी पूजा करने से भी पितृदोष समाप्त होता है। यदि घर में दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र जो है वास्तु में टूटा फूटा रहे और उसको आपने कभी ठीक नहीं कराया, वह उजाड़ सा है तो समझ लीजिए कि ये पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। वास्तु में इन्हीं चीजों को देख करके हम लोग बता देते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। तो दक्षिण का, खासतौर पर दक्षिण और पश्चिम का जो क्षेत्र है वह बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, टूटा फूटा गंदा नहीं हो, इससे पितृदोष में वृद्धि होती है और उसके अलावा प्रेत आत्माएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अब बताते हैं, बात करते हैं पितृदोष में रुद्राक्ष कौन कौन से धारण करना चाहिए, अर्थात पितृदोष और रुद्राक्ष का क्या संबंध है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके साथ साथ नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम का जो स्मरण व्यक्ति करता है उसमें पितृदोषों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यानी आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है और 12 ज्योतिर्लिंग की जो स्तुति है वो आपको करनी चाहिए। यदि कुंडली में पितृदोष राहु की वजह से बन रहा है तो 8 मुखी रुद्राक्ष पहने, केतु की वजह से बन रहा हो तो 9 मुखी रुद्राक्ष किसी भी जातक को धारण करना चाहिए। ये आम तौर पे कोई भी कर सकता है, इसमें किसी राशि का बंधन नहीं है। 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलने से आपके जो पितृ हैं, जो आपसे रुष्ट हैं या जो असंतुष्ट हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, उनकी मुक्ति होती है। भगवान विष्णु मोक्ष के देवता हैं। तो यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपको पितृदोषों में इन उपायों से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पितृदेवताएं कल फिर हम आपसे मिलेंगे, लेकिन फिलहाल दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।